हिल स्टेशन आदि घूमने से क्या लाभ होता है? आप लोग घूमने जाते हो कि नहीं? काहे को जाते हो? मनोरंजन के लिए। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा की जाती है आत्मरंजन के लिए। वो मनोरंजन के लिए होता है, इसमें आत्मरंजन होता है, क्योंकि वहां पर मन को आह्लाद मिलता है, तीर्थों पर आत्मा को आह्लाद मिलता है। वहां मन को मजा आता है, इसलिए मनोरंजन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है तीर्थ को में जाकर आत्मा को आनंद आता है, तो यहाँ आत्मरंजन होता है। और तीर्थों को जो तुम घूमने जाते हो, उस समय जो तुम राग द्वेष पाप मौज मस्ती करते हो, उस पाप को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजों के संबंध बताया कि हर क्रिया का दो ही पर्पस होते, एक तो पारमार्थिक है ही, मोक्ष तो है ही, लेकिन साथ में दूसरा पर्पस है कर्म निर्जरा, पापों की निर्जरा, पाप का प्रक्षालन। ग्रस्त के जितने कर्म हैं दो पर्पस से होते हैं, एक तो परमार्थ की सिद्धि हो, और संसार में जो उसको पाप कर रहा है उस पापों का प्रक्षालन हो, उन पापों से वो छुटकारा पावे। पाप तो छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन पापी भी नहीं होना चाहता। पाप तो छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन पापी भी नहीं होना चाहता। गंदगी में रहना छोड़ नहीं पा रहा है, फिर भी गंदा नहीं रहना चाहता। गंदगी में तो रहेगा, लेकिन गंदा नहीं रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा, ठीक है तू गंदगी करेगा तो प्रतिदिन स्नान कर लिया कर, तो कुछ तो गंदगी कम होगी। इसलिए तुम जो मनोरंजन करते हो, उस मनोरंजन में जो पाप बंद होता है, ग्रस्तों को वो तीर्थ यात्रा करने से उस पाप की शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं, बांधा हुआ पाप निर्जरा को प्राप्त हो जाता है और पुण्य का बंध होता है। इसलिए एक बार हमने कहा था, जो व्यक्ति जितने बार घूमने जावे, जैसे आप लोग जितने बार सोओगे, सुबह उतनी बार नहाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि गंदे हो जाते हो, तो जितने बार गंदे होते हो उतने बार नहाते हो। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितने बार घूमने जाता है, उसको उतने बार तीर्थ यात्रा करना चाहिए। जो जितने बार बारातों में जाता है, उसको उतने बार पंच कल्याणक विधानों में बैठना चाहिए, जाना चाहिए। अब तुम कितने बार बारातों में जाते हो, उतने बार तुम विधान में जाओ। बराबर का करना है तो जितना जितना तुम्हारा पाप संसार बढ़ता जाए, जैसे तुम्हारी फैक्ट्री बढ़ती जाए, तो तुम यहां अपना मंदिर बढ़ाते जाओ, दान बढ़ाते जाओ। आवक बढ़ती जाए, दान देना जरूरी नहीं है, लेकिन पाप बढ़ रहा है तो पुण्य बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि व्यापार बढ़ाया है तो तुम्हें दान भी बढ़ाना पड़ेगा। कमाई बढ़ाई है तो दान बढ़ाना पड़ेगा। कुछ धर्म ऐसे हैं जो करना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हम पाप करते हैं तो पुण्य करना पड़ेगा। ग्रस्तों के जितने धर्म हैं, आज प्रातःकाल भी हमने कहा था कि आप लोगों के सारे धर्म मल्टीपर्पस होते हैं। इधर सांसारिक विविधाओं से दूर होना है, इधर पारमार्थिक स्थिति भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप लोग दोनों कार्य, मंदिर भी जाना है और घर भी जाना है, व्यापार भी करना है, दान भी देना है, आराम परिग्रह भी करना है और उसके पाप से मुक्ति भी लेना है, दोनों। क्योंकि गृहस्थ के लिए पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने गज स्नान के समान कहा। गृहस्थ कैसा है? हाथी के स्नान। हाथी क्या करता है?
नदी में जाकर के पूरा नहा लेता है और फिर नदी से बाहर निकल करके अपनी सूट से क्या करता है, पर उस हाथी की बात नहीं कर रहा हूं, इन हाथियों की बात कर रहा हूं। उस हाथी का तो उदाहरण दिया है, समझाना किसको है, श्रावकों को, कि उधर मंदिर में जाता है, गुरुओं के पास जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, विधान कर रहा है, बिल्कुल नहा लेता है, और जैसे इससे बाहर गया फिर वही राग, फिर वही दोष, फिर वही धंधार का घोरक धंधा, फिर वही सब अशुभ कार्य करता है, तो ये और फिर आ जाता है। तो गज स्नान के समान तुम्हारी दशा है, स्नान भी करते जाओ, मिट्टी भी डालते जाओ, मिट्टी डालो फिर नहाओ, नहाओ फिर मिट्टी डालो, मिट्टी डालो फिर नहाओ, चलते दो जब तक चल रहा है।